हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो बेरिंग है। सो ये बेसिक टॉपिक है। इसमें आज फंक्शन ऑफ बेरिंग और बेरिंग की क्लासिफिकेशन और उसके बाद आगे एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की क्लासिफिकेशन और फ्रिक्शन बेरिंग की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा किसी भी किस्म का टेस्ट या इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। बेरिंग की जो बेसिक मालूमात है उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको इल्म में इजाफा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन ऑफ बेरिंग। बेसिकली बेरिंग का तीन मेन फंक्शन होते हैं। एक मिनिमाइज द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को जो कम करने में है मदद देता है। कैरी द लोड ऑफ द मूविंग पार्ट, जो रोटेटिंग शाफ्ट है या कोई भी रोटर है तो उसके लोड को कैरी करता है ये। होल्ड द मूविंग पार्ट इन रिक्वायर्ड पोजीशन, और उस मूविंग पार्ट को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होल्ड रखता है। तो ये बेसिक तीन फंक्शन है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। मिनिमाइज द फ्रिक्शन, कैरी द लोड ऑफ मूविंग पार्ट, होल्ड द मूविंग पार्ट इन रिक्वायर्ड पोजीशन, जो फिक्स पोजीशन है उस पे होल्ड रखता है। लेट्स गो नेक्स्ट। आगे इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है। इसके दो ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है नॉर्मल बेरिंग को। पहला ग्रुप क्या है, फ्रिक्शन बेरिंग, और उसको प्लेन बेरिंग भी कहते हैं। फ्रिक्शन बेरिंग भी कहते हैं, प्लेन बेरिंग भी कहते हैं। ये पहला ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप क्या है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग जो होता है इसमें फ्रिक्शन में बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन बेरिंग। उसको उसका इसकी वजह क्या है, दोनों में बिग डिफरेंस क्या है। इसमें क्या है कि बीच में इनर रेस और आउटर रेस के बीच में रोलिंग एलिमेंट होता है जो मिनिमाइज करता है कॉन्टेक्ट एरिया। तो उसकी वजह से इसकी फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाती है। और इसमें फ्रिक्शन बेरिंग में क्या है कि बेरिंग का जो कंप्लीट जो सरफेस है वो शाफ्ट के साथ रब करती है। तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर विद एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। आगे फिर एंटी फ्रिक्शन बेरिंग को आगे सॉरी फ्रिक्शन बेरिंग को आगे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जनरल बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग। फ्रिक्शन बेरिंग जनरल बेरिंग भी होते हैं, थ्रस्ट बेरिंग भी होते हैं। इसी तरह एंटी फ्रिक्शन बेरिंग वाली साइड में आ जाए, इसमें बॉल बेरिंग होते हैं और रोलर बेरिंग होते हैं। तो ये दो इनको आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है गया है, बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। आगे अभी देखते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की फर्दर क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। आगे बॉल बेरिंग को आगे फर्दर कॉमन जो फोर टाइप्स हैं। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेरिंग है, सेल्फ लाइन बॉल बेरिंग है और थ्रस्ट बॉल बेरिंग है। इसकी कॉमन जो है इंडस्ट्री में यूज होती है चार टाइप्स हैं। वैसे और भी होंगी लेकिन जो कॉमन है वो मोस्ट प्रॉब्ली चार हैं। आगे रोलर बेरिंग है, और इसमें स्फेरिकल रोलर बेरिंग होता है। उसके बाद सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग होता है, टेपर रोलर बेरिंग है, नीडल रोलर बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग। तो ये थी जनाब एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, तो आपके सामने है। तो इस क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है आज, इसलिए जो फर्दर डिटेल है फिर आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपको फिर डिटेल बताऊंगा। बॉल बेरिंग की डिटेल्स वीडियो होगी, फिर आगे बात इसके बाद रोलर बेरिंग्स की और उसके आगे फिर क्या फंक्शंस हैं सारे इस तरह। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट में जनरल बेरिंग है। जैसे पहले डिस्कस किया था, जनरल बेरिंग के आगे दो ग्रुप्स हैं, सोलर जनरल बेरिंग है और क्या है, स्प्लिट जनरल बेरिंग। सोलर जनरल बेरिंग में स्लीव टाइप हो सकते हैं और बुशिंग टाइप होते हैं, इसको सोलर जनरल बेरिंग कहते हैं। इसी तरह स्प्लिट जनरल बेरिंग में क्या है, स्प्लिट हाफ जनरल बेरिंग है, प्रीसीजन इंसर्ट बेरिंग है, मल्टी पार्ट टाइप है और टिल्टिंग पैड है। ये सारे स्प्लिट जनरल बेरिंग में आ जाते हैं। स्प्लिट मीन कि ये इसका अपर हाफ और लोअर हाफ लैदा हो जाता है मिडिल से, इसलिए इसको स्प्लिट बोलते हैं। जबकि सोलर रहता है वो एक ही पीस में बेरिंग आता है, बुशिंग टाइप या स्लीव टाइप। ये था जनरल बेरिंग और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, थ्रस्ट बेरिंग। ये भी जनरल बेरिंग एक टाइप है। इसमें थ्रस्ट बेरिंग आगे दो टाइप के हैं। फ्लैट लैंड थ्रस्ट बेरिंग, इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। और इसके अलावा टिल्टिंग पैड थ्रस्ट बेरिंग। तो ये दो कैटेगरी हैं। इनका भी आप फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्लैट लैंड थ्रस्ट बेरिंग कैसे होते हैं,
टिल्टिंग पैर थ्रस्ट बेरिंग कैसे होते हैं, इनकी मेंटेनेंस और इनकी मेजरमेंट वगैरह कैसे लेते हैं, इनको इनको रिफर्बिशमेंट कैसे करते हैं, जो फर्दर आगे डिटेल वीडियोस होंगे वहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो आज का टॉपिक यही था कि बेसिक क्लासिफि फंक्शन ऑफ बेरिंग क्या है और उसकी मेन क्लासिफिकेशन क्या है, आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या है। तो इसी तरह आगे देखें इस समरी क्या है। इन दिस प्रेजेंटेशन बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द बेरिंग एंड द फंक्शन ऑफ द बेरिंग वर हाईलाइटेड। तो बेसिक फंक्शन क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन करता है बेरिंग, सपोर्ट एंड होल्ड द शाफ्ट करता है। तो इसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ बेरिंग भी डिस्कस किया डिटेल के साथ। तो ये था आज का टॉपिक। तो लास्ट स्लाइड है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल, so you will be notified once new video uploaded. Again, thanks everyone to watching me here. Take care and see you again. तो ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह जो फर्दर जो वीडियो आएंगी ये तो बेसिक वीडियोस हैं, आगे फिर मैं डिटेल्स ट्रबल शूटिंग्स इनकी जो डिटेल्स वीडियो होती हैं वो आगे शेयर किया करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।